हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। ठंड का बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस डे था, है ना। मैराथन हमारा भगवत गीता का काफी लॉन्ग चला और अच्छे से हो गया। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। हम लोग लगभग टारगेट मीट किए हैं। लेट्स कैसे कितना रह गया है। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। कई भक्तों ने बहुत अच्छे से इंथियाजम के साथ अपना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। कई जगह नए लोग जुड़े हैं, देखते हैं आगे वो कैसे कल्टीवेट होते हैं। आए यंग लोग इस बार काफी उत्साह दिखा रहे थे, लेकिन वो उत्साह दिखाए लेकिन कंटिन्यू रहे। उत्साह कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। सो होप है आप लोगों ने भी भगवत गीता को काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जो भी आपके यथासंभव था। तो ये मैराथन जो बढ़ा के बहुत ही अच्छा था। मुझे स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद है पर्सनली। मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना जाना अच्छा लगता है। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं थोड़ा कम जा पाई इस बार। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोगों ने किया, हम लोगों ने टारगेट भी मीट किया, है ना। और आप लोग अपनी साधना रिपोर्ट जरूर बनाइए, ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। प्रभुपाद की बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत, है ना। तो शिल प्रभुपाद इसमें बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ये कर्णधार हाँ, करदास जी। बोल रहे हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। हम्म। करंधार दास वे कहते हैं कि वे जीवन की सृष्टि करने की स्थिति में लगभग पहुंच चुके हैं। परंतु वह भी एक भिन्न दृष्टिकोण से भविष्य की तो बात हुई। उन्हें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनको जीवन के स्तोत्र संबंधी सत्य का पता नहीं है, क्योंकि वे यह आशा कर रहे हैं कि भविष्य में वे जीवन की सृष्टि करने में सक्षम हो सकेंगे। तो वर्तमान वर्तमान में उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण है। उनका प्रस्ताव एक भावी तिथि पोस्ट डेटेड चेक के समान है। कल्पना कीजिए, मुझे आपको $10,000 देने हैं और मैं कहता हूँ जी हाँ, मैं आपको संपूर्ण धन इस पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा दे दूंगा। क्या यह ठीक है? यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप उत्तर देंगे, अभी केवल मुझे कम से कम $5 नगद तो दे दीजिए ताकि मैं कुछ वास्तविकता देख सकूं। उसी प्रकार वैज्ञानिक जीव रसायन के द्वारा घास का एक तृण भी उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी वे दावा करते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है। यह कैसा निरर्थक दावा है? कोई इस पर प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है? हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन जीवन से आरंभ हुआ है। यह रहा उसका प्रमाण। जब एक पिता संतान उत्पन्न करता है तो पिता चेतन है और संतान भी चेतन है, परंतु वैज्ञानिकों के पास इसका प्रमाण कहाँ है कि जीवन पदार्थ से आता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन जीवन से आरंभ होता है, और हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि मूल जीवन अर्थात चेतना श्री कृष्ण है। परंतु इसका प्रमाण कहाँ है कि एक शिशु आज तक मृत पत्थर से उत्पन्न हुआ हो? वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि जीवन पदार्थ से आता है। वे इसे भविष्य के लिए छोड़े दे रहे हैं। करंधर दास वैज्ञानिकों द्वारा पुकारी जाने वाले वैज्ञानिक सत्य निष्ठा के आधार है का आधार यह है कि वे केवल उसी वस्तु के विषय में चर्चा करते हैं जिसका वे अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकें। तब तो वे लोग अपने डॉक्टर कूप मंडूक के दर्शन के कारण कष्ट पा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक मेंढक था जिसने अपना सारा जीवन एक कुएं में व्यतीत किया था। एक दिन उसका एक मित्र आया और उसने अटलांटिक सागर के अस्तित्व के विषय में उस मेंढक को जानकारी दी। अरे माता जी। एक मिनट पेज, हाँ। हाँ हाँ। अरे, यह अटलांटिक सागर क्या होता है? कुएं में रहने वाले मेंढक ने पूछा। यह जल का एक विशाल भंडार है, उसके मित्र ने उत्तर दिया। कितना विशाल? क्या वह इस कुएं के आकार से दुगना है? नहीं, इससे भी बहुत बड़ा, के मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? इस कुएं से 10 गुना बड़ा। इस प्रकार वह कूप मंडूक गणना करता गया, परंतु क्या कभी इस बात की संभावना थी कि वह महासागर की गहराई और आकार के विषय में समझ सके? हमारी क्षमताएं, अनुभव और अनुमान करने की शक्तियां सदा ही सीमित हैं। वह कूप मंडूक हमेशा अपने कुएं के अनुपात की तुलना के बारे में सोचता रहा। इसके अतिरिक्त और कुछ विचार विचार करने की उसमें शक्ति ही नहीं थी। उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग सब कारणों के कारण
परम सत्य भगवान के विषय में अपनी अपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा अनुमान लगा रहे हैं, और इस प्रकार उन लोगों का भ्रमित होना अवश्यम भावी है। इन तथाकथित वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आगमनात्मक विधि अपना रखी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि के द्वारा यह पता लगाना चाहे कि मनुष्य नश्वर अर्थात मरणशील है कि नहीं, तो उसे एक एक मनुष्य का अवश्य ही अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे यह पता लग सके कि क्या कुछ मनुष्य या उनमें से एक मनुष्य भी अविनाशी है। वैज्ञानिक कहता है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। कुछ ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं जो अविनाशी हो। मैंने अभी तक सभी मनुष्यों का परीक्षण नहीं किया है, अतः मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्य नश्वर है। इस विधि को इस विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं, और निगमनात्मक विधि का अर्थ है कि आप पिता, आपके शिक्षक या आपके गुरु कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, तो ज्ञान प्राप्त करने की ये आरोह पद्धति, यह आगमनात्मक और एक अवरोह पद्धति है। जी हाँ, आरोह पद्धति कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए ज्ञान पर निर्भर करती है, और ये इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसीलिए हम अवरोह पद्धति को स्वीकार करते हैं। भगवान आगमनात्मक पद्धति से नहीं जाने जा सकते हैं, अतः उनको अध्योक्षित कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक प्रतीति के द्वारा अज्ञे। वैज्ञानिक कहते हैं कि भगवान नहीं है, क्योंकि वे भगवान को सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान से समझना चाहते हैं, परंतु वे अधोक्षज हैं, इसीलिए वैज्ञानिक भगवान के प्रति अज्ञानी हैं। उनको भगवान को जानने की पद्धति का ज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान को समझने के लिए सभी को प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनके वचनामृत सुनने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही बताया है, तद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। डॉक्टर सिंह, प्रकृति नाम का एक वैज्ञानिक पत्रिका है जिसमें प्राकृतिक फल जैसे कि वृक्ष, पशुओं के संबंध में लेख होते हैं, लेकिन ये भगवान का उल्लेख एक में भी नहीं करते, सिर्फ प्रकृति का ही। हम यथार्थ निरीक्षण से देखते हैं कि वृक्ष प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परंतु हमें यह पूछना चाहिए कि प्रकृति को किसने उत्पन्न किया है। यह प्रश्न पूछना बुद्धिमता है। वैज्ञानिक इसका कुछ नहीं सोचते। अतः वे मूर्ख हैं। जैसे ही हम प्रकृति के विषय में चर्चा करें तो अगला प्रश्न होना चाहिए, किसकी प्रकृति। उदाहरण के लिए, मैं मेरी प्रकृति के बारे में बोलता हूँ और आप अपनी प्रकृति के बारे में बोलते हैं। इसलिए जैसे ही प्रकृति का वर्णन आए, अगला प्रश्न होना चाहिए, किसकी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति। जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो शक्ति के स्तोत्र को भी स्वीकार करना पड़ता है। जैसे विद्युत शक्ति का स्तोत्र बिजली घर अर्थात पावर हाउस है। विद्युत अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती, हमें बिजली घर और उत्पादक अर्थात जनरेटर की स्थापना करनी पड़ती है। उसी प्रकार वेदों में कहा गया है कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रही है। तो क्या आपके कहने का आशय है कि विज्ञान के माध्यम से सारे कार्य प्रारंभ किए गए हैं में नहीं? हाँ, यही तो तथ्य है। वे मूल तत्व से अनभिज्ञ हैं। वैज्ञानिक एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं, किंतु वह बिंदु आता कहाँ से है, गहन अनुसंधान के बावजूद भी वे यह अभी तक नहीं जानते। अतः अब उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उत्पत्ति का मूल कारण भगवान है, जो सब रहस्यपूर्ण शक्तियों से पूर्ण है और जिनसे प्रत्येक वस्तु का जन्म होता है। वे कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उत्पन्न होती है। हमारा निर्णय किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण वैज्ञानिक निर्णय है। पदार्थ जीवन से आता है, परम जीवन भगवान में असीम भौतिक स्रोत है। यही सृष्टि का परम रहस्य है। आधुनिक विज्ञान का अन्वेषण सांख्य दर्शन के समान है, जो भौतिक तत्वों का विश्लेषण करता है। सांख्य का अर्थ है गिनना। कुछ सीमा तक हम भी सांख्य दार्शनिक हैं, क्योंकि हम भी भौतिक तत्वों की गणना और उसका विश्लेषण करते हैं। यह है पृथ्वी, यह है प्राणी, यह है वायु,
यह है धूप और यह है अग्नि। इससे आगे भी हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अहंकार की गिनती कर सकते हैं। अहंकार के परे हम गिनती नहीं कर सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार से परे भी किसी का अस्तित्व है, और वह अस्तित्व भी जीवन शक्ति आत्मा का, जिसे वैज्ञानिक नहीं जानते। वह सोचते हैं कि जीवन तो भौतिक तत्वों का मिश्रण मात्र है, किंतु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जी में इसे नकारते हैं। अपरियमित सत्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस अर्थात इस अपरा प्रकृति के परे मेरी परा प्रकृति है। यह परा अपरा प्रकृति भौतिक तत्व है और परा प्रकृति जीवात्मा। भूमिरापो अनलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिर दृष्टता। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिलकर मेरी अर्थात अपरा भौतिक प्रकृति बनी है। श्लोक संख्या 7वें अध्याय के चौथे में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में यहाँ समझाते हैं कि वायु उनसे आती है। वायु से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन वैज्ञानिक इसे नहीं मानते। वे तो सिर्फ स्थूल तत्वों का ही विवेचन कर सकते हैं। वे वायु का वर्णन करते हैं, लेकिन वायु कहाँ से आती है, गैस कहाँ से आती है, इसका उत्तर वे नहीं दे सकते। किंतु हम उत्तर दे सकते। हमें ज्ञान है कि गैस अर्थात वायु आकाश से आती है, आकाश मन से आता है, मन बुद्धि से आता है, और बुद्धि भगवान की परा प्रकृति अर्थात आत्मा से आती है। सांख्य दर्शन में इन दोनों प्रकार की परा और अपरा प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। नहीं, सांख्य दार्शनिक पराशक्ति अर्थात प्रकृति को नहीं जानते। वे सिर्फ भौतिक तत्वों का विश्लेषण मात्र करते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक करते हैं। ना वैज्ञानिक और ना सांख्य दार्शनिक ही आत्मा के संबंध में कुछ जानते हैं। वे मात्र श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति का विश्लेषण करते हैं। किंतु वे क्रियाशील तत्वों का विश्लेषण तो करते हैं। भौतिक तत्व क्रियाशील नहीं होते, आत्मा क्रियाशील है। केवल भौतिक तत्वों से कोई जीव की सृष्टि नहीं कर सकते। पदार्थ अपने आप को उत्पन्न नहीं कर सकता। आप एक जीवात्मा है, अतः हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी पैदा कर सकते हैं, किंतु पदार्थ में स्वतः सृष्टि करने की शक्ति नहीं है। अगर आप एक बोतल में हाइड्रोजन और दूसरी बोतल में ऑक्सीजन भरकर दोनों बोतलों को पास पास रख दे, तो क्या वे आपकी सहायता के बिना आपस में मिल सकती हैं? जी नहीं, उनको मिलाना पड़ता है। हाँ, परा प्रकृति जीवात्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपरा शक्ति है, परंतु जब अपरा शक्ति के द्वारा मिलाई जाती है तब उनसे पानी बनता है। अपरा प्रकृति में कोई बल नहीं रहता जब तक परा प्रकृति बीच में नहीं पड़ती। यह समुद्र रूपा सागर की ओर संकेत करते हैं, शांत है। जब परा प्रकृति वायु इससे स्पर्श करती है तो ज्वार भाटा आ जाता है। परा प्रकृति के बिना समुद्र में कुछ बल नहीं है। उसी प्रकार एक और बल है जो वायु से श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ दूसरा बल, और उससे भी श्रेष्ठ एक और बल। अतः अंत में हम श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। यही वास्तविक शोध है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी चलना आरंभ कर रही है। इंजन एक डिब्बे को धकेलता है, जो दूसरे को, और वह तीसरे को। इसी प्रकार सारी गाड़ी चल सकती है, परंतु मूल में गतिशीलता का सूत्र यंत्री अर्थात जीवात्मा है। उसी प्रकार विश्व की सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण प्रथम धक्का देते हैं, और तत्पश्चात क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा सारा विश्व गतिशील हो जाता है। यह बात श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्पष्ट की गई है। मध्याक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति अर्थात माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों की सृष्टि करती है। और भी कहा गया है 14वें अध्याय के चौथे चौथे श्लोक में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति या तासाम ब्रह्म महनिरहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उनकी उत्पत्ति अर्थात माता भौतिक प्रकृति है, और मैं बीज का गर्भाधान कराने वाला पिता हूँ। उदाहरण के लिए हम एक वट वृक्ष का बीज बोए, इनमें से एक बहुत बड़ा वृक्ष धीरे धीरे निकल आता है जो हजारों करोड़ों बीज उत्पन्न करता है, और इन हजारों करोड़ों बीजों में से प्रत्येक एक और वृक्ष उत्पन्न करता है, जिससे अरबों नए बीज उत्पन्न हो जाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ही मौलिक बीज देने वाले पिता हैं। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक केवल तात्कालिक कारण को ही देखते हैं, वे दूरस्थ कारण को नहीं देखते।
इसके भी दो कारण हैं, एक तात्कालिक और दूसरा दूरस्थ। भगवान श्री कृष्ण को ये दो में सर्व कारण कारणम वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। यदि आप सभी कारणों के कारण को समझ लेते हैं तो आपने सभी कुछ समझ लिया है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम् भवति। मुंडक उपनिषद के पहले अध्याय का 3रा श्लोक। यदि आप आदि या मूल कारण जानते हैं तो माध्यमिक कारण अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक आदि कारण को ढूंढ रहे हैं, और जब वे जिनमें संपूर्ण आदि कारण का ज्ञान है हमें ज्ञान देते हैं, तब वे उसे नहीं मानते, वे अपने अधूरे अपूर्ण ज्ञान पर ही अडिग रहते हैं। हरे कृष्णा। डॉक्टर सिंह हाँ, यहाँ पे यहीं तक कभी पढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझ ठीक है, लेते हैं हम लोग, है ना, कि ठीक है क्या माता जी। पढ़ा हमने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिल प्रभुपाद जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि आज की दुनिया जो है वो वैज्ञानिकों के जो आविष्कार है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है ना। और वैज्ञानिक जिस भी चीज सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं उसको ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्रील प्रभुपाद का कहना है कि आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है ना, उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो वो जो जिनसे बात कर रहे हैं, जिन प्रोफेसर से भी बात कर रहे हैं या शिल प्रपात के और भी डिसाइपल्स हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो शिल प्रपात को वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद वो तो ये कह रहे हैं कि आगे चल के वो जीवन भी उत्पन्न कर देंगे, उन्होंने इतने सारे क्रिएशंस किए हैं। तो शिल प्रपात करे वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे शिल प्रपात एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये कहने के मतलब ये है कि ये सब बातें केवल भ्रम पैदा करती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि साइंस का जो बेसिक है, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, किसी को याद है कि साइंस किस विचारधारा को लेके, किस विचारधारा को लेके साइंस जो है वो चलता है, याद है किसी को? कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। लाइफ कम फॉर मैटर, यस। यानी हिंदी में क्या है? पदार्थ से जीवन, पदार्थ, जीवन पदार्थ से पदार्थ जीवन। से आता है। हाँ हाँ, ये जो सिद्धांत है ये वो मेन सोर्स है साइंस का, कि एक जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पदार्थ से होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अपने आप कार्य नहीं कर सकते। इनको कार्य करने के लिए हमें पराशक्ति की जरूरत पड़ती है, आत्मा के। जब किसी भी में जब पदार्थ में आत्मा रहती है तब वो जीवंत होता है, यानी जीवन जीवन से आता है। एकदम ऑपोजिट सिद्धांत है ना। तो इस बात को प्रभुपाद समझा रहे हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई डिस्कशन की? समझ जी में आ रही है? मतलब। हाँ, प्रेम पद्मिनी माता जी, समझ में आ रही ना? कन्वर्सेशन समझ में आ रहा है ना? तो कन्वर्सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कन्वर्सेशन है। हम लोग भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग को भी कभी आत्मा के बारे में कभी ऐसे रियलाइजेशन नहीं हुई। जब हम लोग शिल्प्रोपा से जुड़े तो हम बिल्कुल एक सामान्य बुद्धि में भी ये बात समझ में आती है ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति से अगर पुत्र उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा आत्मा के थ्रू उत्पन्न होता है, शरीर से शरीर नहीं उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि हम ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि जीवन का जो उत्पत्ति होती है वो जीवन से ही, जीव से ही होती है ना। पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। तो प्रभुपाद ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, कोई बताएगा? अभी हम लोग ने पढ़े कि जीवन की उत्पत्ति जीव से होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद ने? विद्युत शक्ति का। मतलब जी वो विद्युत शक्ति का। हाँ, हाँ घास का एक तृण से नहीं उत्पन्न होता। हाँ, साइंस मतलब लेबोरेटरी जी में हम एक घास का तिनका भी उत्पन्न नहीं कर सकते, यस। ऑक्सीजन और और ऑक्सीजन और उसको मिलाएंगे हाइड्रोजन को, तो हाँ, अगर पास पास रखेंगे वो बात कह रहे हैं कि दो बोतल में हमको पता है कि कैसे पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के रख दें अलग अलग बोतल में पास पास तो वो अपने आप मिल जाएंगे। नहीं, उसको मिलाने के लिए एक आत्मशक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना पराशक्ति के स्पर्श के अपराशक्ति नहीं कार्यशील है। जबकि साइंस क्या कहती है? जितने भी प्रयोग करती है वो यही बताती है कि प्रकृति कार्य करे,
है ना। सोर्स कौन है? अल्टीमेट सूर्य। सूर्य से सारी उत्पत्ति होती समुद्र है का ना। भी एग्जाम्पल दे रखा है, समुद्र में जब पराशक्ति वायु स्पर्श करती है तो ज्वार भाटा आ जाता है। यस, ज्वार भाटा आता है ना। जैसे समुद्र ऐसे ही है, लेकिन समुद्र अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब वायु स्पर्श करती है तो उसमें ज्वार भाटा आता है। और प्रभुपाद क्या बताते हैं, वायु से भी ऊपर कौन है? एक और शक्ति काम करती है, और उस शक्ति के ऊपर भी एक शक्ति काम करती है। तो अल्टीमेट हम कहाँ तक पहुंचेंगे? कृष्ण तक ही पहुंचेंगे, है ना। तो हम्म। ये जो बात है शिल प्रभुपाद जो ये बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर जैसे एक उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर सिंह जो है, सॉरी डॉक्टर सिंह जो है, वो प्रश्न करते हैं कि मतलब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया है और साइंस ने इतनी तरक्की की है, और आप उसको कह रहे हैं कि उनके वैज्ञानिक जो है वो सत्य निष्ठा आधार ये जो है अम, वो सही नहीं है। जब प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे कर्णधार दास बोलते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा पुकारी जाने वाली वैज्ञानिक सत्य निष्ठा का आधार यह है कि केवल उसी वस्तु के विषय में चर्चा करते हैं जिसे अनुभव किया जा सकता है इंद्रियों के द्वारा, है ना। आप कह रहे हैं कि साइंस, लेकिन साइंस उन चीजों को मानता है जिनको वो देख सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं तो ये वही सिद्धांत हुई, कुएं का मेढक। है ना। कुएं का मेढक हम्म। जो होता है, अगर उसको बताया जाए कि अटलांटिक महासागर होता है, तो उसको बताया जाएगा भाई कितना बड़ा होता है सागर, है ना। तो वो अंदाजा लगाएगा किससे? अपने कुएं से। कुएं से 10 गुना बड़ा है, कुएं से 100 गुना बड़ा है। लेकिन वो कभी भी अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? अगनात्मक, निगमात्मक और निगमात्मक। आगमनात्मक एंड निगमात्मक। निगमनात्मक, आरोह और अवरोह, ठीक है। अवरोही। तो ठीक है, आरोह पद्धति क्या होती है सची माई? आरोप पद्धति में होता है कि हम हर चीज का साइंटिफिकली मतलब चेक करते हैं कि ये चीज ऐसे है ऐसे है। मतलब नहीं, हम आरोह वेदों की पंथ बातों में को तो ज्ञान मानते हैं कैसे लिया जाता है? नीचे ये से परम ऊपर, दृष्टा प्रत्यक्ष मत। ज्ञान, प्रत्यक्ष हर चीज को सामने देख के मानते हैं ज्ञान को। नहीं, परम दृष्टा माता जी। आरो नीचे से ऊपर की ओर, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उसको फिर नहीं, उल्टा हो गया शायद। नहीं, वो ये बात ही नहीं, बेसिक बात बताइए। दो तरह के नॉलेज होते हैं, एक आरोह पंथा, इंडक्टिव एंड कंडक्टिव, यही था ना हाँ, शायद। दो मेथड होते हैं, है ना। तो क्या होता है निगमनात्मक में क्या होता है, या आगमनात्मक, कोई एक बताइए, आगमनात्मक में क्या होता है? यस, ओके, मैं बताती हूँ। सिंपल सी चीज थी, ईशोपनिषद याद कीजिए। नॉलेज दो तरह से गेन किया जाती है, एक अपने इंद्रियों के द्वारा अपने प्रयास से, और एक अथॉरिटी सोर्स से। हम्म। वो ये अवरोध सब है भूलो माता जी। मत, सिंपल अवरोध। चीज पहले याद रखो। जो आरोह पंथा है, आगमनात्मक विधि है, उसमें ज्ञान कैसे लिया जाता है? इंद्रियों के माध्यम से। के अपनी द्वारा। इंद्रियों के माध्यम से, अपने बल से लिया जाता है। हम्म, इसको आरोह पंथा कहते हैं। हाँ। और अवरोह पंथा या निगमनात्मक विधि मतलब क्या होता है? हम अथॉरिटी सोर्स से सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सिंपल। सिंपल नहीं, ये बेसिक है। उसके बाद आप लोग की बातें आएंगी जो आप लोगों ने बोला है। आप लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों ने सही बोला, लेकिन बेसिक समझिए, है ना। दो तरह से ज्ञान लेते हैं, एक होता है हम अपनी इंद्रियों के बल से ज्ञान लेते हैं। तो आज की शिक्षाएं किस पर बेस्ड है आनंद प्रधान? आज की शिक्षाएं हम कैसे लेते आज हैं? की माता जी दोनों कौन तरफ सी हो जाता है। पद्धति से लेते हैं इन दोनों में से? हम तो लेते हैं जो इस आचार्यों से अपने जो नहीं नहीं, आ, आज जो हम स्कूल कॉलेज ज्ञान ले रहे हैं वो कौन से वो तो माता मेथड से? जी वो तो इंद्र द्वारा ही है जा दोनों इंद्र तरफ। धरा, यानी कौन सा हुआ? आरोप। 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 वेरी नाइस। थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऐसे समझेंगे तो हमको समझ में बात आएगी, है ना। ज्ञान हम एक कैसे लेते हैं तरुण, स्पष्ट हो रहा है बेटा? जी माता जी, एक आरोपणता से एक अवरोपणता से। अवरोपणता से क्लियर हो रहा है। आरोह मतलब हम अपने बल पर ज्ञान लेते हैं, है ना, अपनी कैपेसिटी, अपनी इंद्रियों के बल पर हमें विश्वास होता है, उसके बल पर ज्ञान लेते हैं। इंद्रियों से परे कोई चीज आती है तो हम थोड़ा नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अवरोह पंथा में कहता है मैं अथॉरिटी भगवान से
परंपरा से ज्ञान सुनते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ चीजों पर तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, आप अनुभव नहीं कर सकते, या इंद्रियों की लिमिटेशंस है ना। और इंद्रियां जो होती हैं वो उसमें उसमें काफी कोश होते हैं, है ना। जैसे हम एक लिमिटेड दूरी तक ही देख सकते हैं, बिल्कुल है अबो ना। हम जब प्रकाश होगा तभी देख सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इंद्रियों में आपके आंख आ गए, ऐसी तरह कान आ जाएंगे, तो कई आवाजें हम नहीं सुन सकते, जिसका ये मतलब थोड़ी कि नहीं होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं जो बहुत सूक्ष्म चीजें भी सुन लेते हैं, है ना। जैसे कुत्ता है, हाँ। वो बहुत हम्म। बहुत उसका वो तो बड़ा कई पास हो हर्ट्ज जाता की है, आवाजें सुन जो द्वार हमको का दिखाई पता नहीं लग देती। जाता है। हाँ, यस, बिल्कुल सही है अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड है ना। से। समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब क्या है, इंद्रियों पर ज्ञान जो होता है वो लिमिटेड होता है, और जो ज्ञान रहता है उसकी 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि भ्रमित होती है इंद्रियां, है ना। इंद्रियों में भ्रम होता है ना, हमें भ्रम नहीं होता, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना। बिल्कुल दूर से पहाड़ को देखते हैं, सोचे बादल टक रहा है, जबकि बहुत अंतर है दोनों में है ना। तो इंद्रियों के बेस्ड का जो ज्ञान है, जिस पर आप लोग बोल रहे, शिल प्रपात कह रहे हैं कि आप लोग जो आरोह पंथा से ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान जो है लिमिटेड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितना भी ज्ञान होता है उसमें त्रुटियां होती हैं, इसीलिए देखिए साइंस के थ्रू कोई एक थ्योरी अगर एस्टैब्लिश की जाती है तो थोड़े दिन बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करके फिर नया वर्जन आ जाता है। हर चीज में होता है ना ऐसा। आप मोबाइल खरीदिए, अभी फिर थोड़े दिन बाद एक लेटेस्ट नया चलेगा, आप ज्ञान। लैपटॉप खरीदिए, फिर थोड़े दिन बाद एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, कहते हैं ना, होती ना। भगवत गीता के साथ ऐसा होता है क्या तरुणी, कि अभी भगवत गीता जो है, ये अभी जो है ये इतना रहेगा, उसके बाद वो चेंज होके फिर इसमें कुछ नए वर्जन आ जाएंगे, नो ऐसा माता है जी। क्या? नहीं। ऐसा नहीं, नहीं है ना। प्रिया प्रियदर्शनी, ऐसा है? भगवत गीता के साथ सुना आपने? नहीं, जो है जैसा था वही नॉलेज आज भी है। आज भी प्रकृति के तीन ही गुण हैं, चौथा गुण नहीं डेवलप हो गया है, कि शायद हमने इन्वेंशन करने में त्रुटि कर दी है भगवान ने, तो भगवान को याद है कि एक और पीछे छूट गया है, तो उसको ऐड करके अभी कलयुग में फिर से बता दे कि भाई कलयुग के लोग बहुत अच्छे से भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करके बैठे हुए हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने चौथा गुण प्रकृति का इन्वेंट किया है ना प्रेम पद्मिनी, ऐसे ही है भगवत गीता के साथ। नहीं। वो एज इट इज है। एज इट इज। एज इट इज है, एज इट इज। लोग कहते हैं इसीलिए अहेतु की सेवा माता जी समझ रहे हैं ना। लोग क्या कहते हैं कि मैटेरियल जगत में बहुत वैरायटी है, जबकि जितने भी आचार्य या शिल्प प्रभुपाद हैं वो क्या कहते हैं, मैटेरियल जगत में कोई कोई वैरायटी नहीं है, जैसा था वैसा ही, आप नाम बदल देते हैं। हमने प्रकृति के गुण कहे, आपने उस एलिमेंट को पृथ्वी, पृथ्वी को कुछ और अर्थ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, है ना। आप नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन चीजें वही वही। की वही है, और सेम रिपीट होती है, सेम रिपीट होती है। हर हर पदार्थ में 6 परिवर्तन होते हैं, आज भी 6 परिवर्तन होते हैं, हम नाम केवल बदल रहे हैं, है ना। गलत बोल रहे हैं। तो सारी चीजें एक्चुअली मटेरियल वर्ड जो है वो बोरिंग है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड में ऐसा नहीं होता, है ना। स्पिरिचुअल वर्ड में क्या आता है, नित्य नयम नवम नवम। किसी से भी पूछ के देखिए, कितनी बार भी किसी ने भगवत गीता पढ़ी है, हर बार उसको एक नई अनुभूति होती बोर है नहीं होती कभी ऐसा भी। है। कितनी बार भी श्रीमद् भागवतम पढ़ लीजिए, कोई कभी नहीं कहेगा कि मैंने पूरा समझ लिया। हर बार पढ़ने पर एक नई नई एक्सपीरियंस होता है ना। तो आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटी है वो नवम नवम एक्सपीरियंस देता है, इसलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पे साइंस की बातों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी समझ में आ गया। तो क्या क्रिटिसाइज किया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने ये क्रिटिसाइज किया, जीवन का स्रोत जो है वो जीवन है, जीवन का स्रोत पदार्थ नहीं है। नहीं। अच्छा, अगर हम ये मानते हैं कि जीवन का स्रोत पदार्थ है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हेतु की सेवा माता जी, अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं साइंस की बात, कि जीवन का स्रोत पदार्थ है, तो हम क्या प्रॉब्लम फेस, कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिनका नाम बोल रहे हैं वो बोलेंगे। हेतु की सेवा, सोचो थोड़ा सा। माते जी अगर मतलब हम खुद से ही मतलब वो करें तो फिर हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेंगे, मतलब भ्रमित रहेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है, हम भ्रमित मेंटल रहेंगे, स्पेकुलेशन भ्रमित ज्यादा रहेंगे। होगा। यस, और भी
स्पष्ट है? तरुणी माता जी कुछ सोचो। अगर हम ये सोचते हैं कि हम शरीर है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हम भगवान को मानेंगे ही नहीं कि भगवान है। यस, वेरी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हम गॉड को या भगवान को मानेंगे ही नहीं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। हम केवल प्रकृति तक ही रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स है कृष्ण, वहां तक हम कभी पहुंचेंगे नहीं। समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम? जब हम वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे तो हम प्रकृति को सब कुछ मानेंगे, है ना? प्रकृति को और मानेंगे। प्रकृति सब कुछ नहीं है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। नास्तिकवाद एक्चुअल में आसुरिक ही प्रवृत्तियों को जन्म देता है। आसुरिक समाज आज है ना? आसुरिक सोच है। इसलिए प्रॉब्लम क्या आती है, हम हर चीज को भोग करते हैं, उसका उपयोग नहीं, है ना? लेकिन भगवान हर चीज का उपयोग जानते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो हमको अगर भगवान के साथ ज्ञान लेने पर हम सही ढंग से रहेंगे, मनुष्य जीवन सार्थक कर सकते, सही तरह से जीवन शैली अपनाकर अपनी गति भी कर सकते हैं। और हम जब जीवन भी जिएंगे तो सभी चीजों को कैसे यूज करना है ये भी हमें पता रहे, है ना? कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है, मनुष्य जीवन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मनुष्य जीवन में कुछ नियम रखे गए हैं। पशु जीवन अलग, है ना? मनुष्य जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं। ऑटोमेटिक सारी चीजें संवर जाएंगी, है ना? देख रहे हैं सारी, दोनों में अंतर। एक चीज के नहीं मानने पर हम पूरी आसुरिक प्रवृत्ति में आ जाएंगे और हर चीज को पोल्यूटेड कर देंगे। आजकल यही चल रहा है हमारे, तो आज झगड़े हो देखिए, रहे हैं। आज देखिए बातें तो बहुत हैं लेकिन किसी को इस तरीके का ज्ञान नहीं है। इस तरह से गीता भागवत प्रभुपाद कितने सुंदर ढंग से ये सब चीज समझा रहे हैं, है ना? इसमें कई वैरायटी बताई गई है। इसमें क्या बताया गया कि मान लीजिए आपके सामने एक हाइपोथेसिस दिया जाता है कि क्या मनुष्य मरणशील व्यक्ति है। अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करिए। तो एक तो कितने सबसे दिन में पहली शुरू चीज, करेंगे? आप एक लाइफ में पूरी दुनिया सभी मनुष्यों का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अगर आप आरोह पंथा से चलेंगे तो आपके पास हमेशा एक हाइपोथेसिस रहेगी, शायद कोई छूट गया होगा, शायद कोई स्पीशीज या किसी देश में कोई और होगा। एक व्यक्ति छूट गया होगा, हो सकता है कि वो, है ना? लेकिन अगर आप यही बात कि मनुष्य मरणशील व्यक्ति है, अगर आप से पढ़ लीजिए, भगवान ने कहा है जीवन जो है आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना आसान तो हो क्या गया। हो जाएगा? एक तो सही नॉलेज भी है और दूसरा आपका समय भी बच गया। तो जीवन के ऐसे कई सवाल हैं जिनको पोस्ट डेटेड चेक की तरह साइंटिस्ट यूज करते हैं। नहीं, अभी हम तरक्की बिल्कुल कर चुके हैं और अभी हम क्या करेंगे, ऐसी दवा बना लेंगे कि हम एक जीवन से जीवन भी उत्पन्न कर, मतलब पदार्थ से जीवन भी उत्पन्न कर देंगे। शिल प्रोपात भगवत गीता में एग्जाम्पल देते हैं, अगर गेहूं से निकाल दिया गया है उसका, गेहूं ये चावल धान भूसी होती है, चावल चावल होता है ना, चावल के ऊपर एक चावल में से। कवरिंग ब्राउन हाँ। कलर की, अगर उसको हटा दिया गया है और उसमें चावल नहीं है तो भूसी कितना भी पीटिएगा चावल नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। आप करोड़ों जन्म भी ले लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर दीजिए, तब भी आप ये नहीं कर सकते कि पदार्थ से जीवन पैदा होता है, क्योंकि पदार्थ से जीवन पैदा नहीं होता। एक और एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद ने दिया था, वो दिया था बिच्छू का एग्जाम्पल, प्रकृति पुरुष चेतना। कि हमको क्या लगता है कि अगर बहुत, है ना, जब अनाज आता है, गेहूं आता है तो उसमें बहुत बड़ा ढेर रहता है, तो उन ढेरों में से बिच्छू के बच्चे निकलते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, बिच्छू कहाँ से निकलता है? गेहूं से। गेहूं से निकल रहा है। नहीं, बिच्छू के अंदर मादा बिच्छू थी। बैठी हुई है गेहूं के जो अंदर। अंडे दिए हैं और उसके उसके थ्रू वो बिच्छू निकल रहे हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं, वो क्या बोलेंगे कि वहां से निकल रहा है।
प्रभुपाद ने कहा कि आप कभी एग्जाम्पल बताइए कि किसी पत्थर से कोई बच्चा उत्पन्न हो जाता है? कभी नहीं। कहीं बकरी से इंसान पैदा हो जाता है? नहीं होता है ना? पदार्थ वो तो से। वो फिर भी कहो कि जीवन तो है, एटलीस्ट बकरी में हाँ आत्मा तो है, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो बात नहीं सही आएगी हाँ। यहाँ पे। पदार्थ मतलब ये कि किसी भी पदार्थ से जीवन नहीं हो नहीं। सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि हम ज्ञान कहाँ से लिया है? अवरोपंथा से लिया है, Yes. निगनात्मक विधि से लिया है, अथॉरिटी को स्वीकार किया है और उनसे नॉलेज लिया। अथॉरिटी कौन पर्सन होते हैं? जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें कोई त्रुटि नहीं होती। उन्होंने ही सारी चीजों का सृजन किया है। प्रभुपाद ने भगवत गीता में कहा है, इसलिए ज्ञान का जो एक बहुत अल्टीमेट स्रोत है वो है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दिस इज द मेथड। कितना सटीक जवाब दे रहे हैं प्रभुपाद, कितना साइंटिफिकली बात कर रहे हैं प्रभुपाद। खाली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं ये बेकार है वो, प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हमको बिजली उत्पन्न करनी है तो हमें पावर हाउस से कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। अपने आप बिजली नहीं उत्पन्न हो जाएगी, प्रकृति अपने आप काम नहीं करने लगती है। इसलिए अगर कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि नेचर के थ्रू ये हो रहा है, तो भाई सबसे पहला उनसे सवाल पूछना चाहिए, इस नेचर को किसने उत्पन्न किया है? इस प्रकृति को किसने उत्पन्न किया है? ऐसी की बात नहीं, समझ में आ रही है बात? पावनी माता जी, बात समझ में आ रही है ना? अपने आप कुछ उत्पन्न नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। हमें हर चीज घर में भी मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, तब बनता है। और पराशक्ति के बिना अपराशक्ति नहीं काम करता। आपके पास घर में आप लोग बैठे हैं, आपने सारी चीजें, मान लीजिए आपको बिरयानी बनानी है, आपने चावल सब्जी तेल वगैरह मसाले सब रखे हैं, अपने आप बन जाएगी बिरयानी? नहीं हाँ बनेगी। सच्ची माई, बन नहीं जाएगी अपने बनेगी। आप ना। अगर बन गई तो कितना अच्छा होता है ना, हम लोग का थोड़ा काम किसी को हल्का करना हो गया होता। किसी को करना ही नहीं पड़ता। बिना पराशक्ति के वो नहीं बनेगी। वही बात शिल प्रभुपाद यहाँ पे समझा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताने के बाद कहते हैं इसलिए जो मेथड है कि आरोह पंथा का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है, अवरोह पंथा से ज्ञान जो लिया जाता है वो ही सबसे अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि विज्ञान ने मध्य में कार्य आरंभ किया है और मूल से नहीं। ये बात सच है? तो प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मूल का ज्ञान उनके पास नहीं है ना? वो बहुत से इन्वेंशन करते हैं लेकिन भाई उनके पास जीरो तो होता ही है ना। तभी तो नंबरिंग करते हैं। तो लेकिन पूरा केंद्र जीरो कहाँ नदानत से है। आया? जीरो आया कहाँ से? किसने दे दिया? अपने आप आ गया। वो भी इतना साइंटिफिकली बिंदु से शुरू करना होता है। बिंदु तो किसने दिया? वो बिंदु प्रकृति किसने बनाई? तो प्रभु कहते हैं उनको नॉलेज नहीं है लेकिन हमें नॉलेज है। क्या नॉलेज है? ये सारा ज्ञान भगवान से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। यहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं इसका प्रमाण है भगवत गीता में 10.8 श्लोका, अहम सर्वस्व प्रभु। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे से सारी चीजों की उत्पत्ति होती है ना, मेरे से सारी चीजों की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये नहीं। तो इसके बाद बताते कि यानी सांख्य दर्शन में भी तो ऐसा था कि पदार्थों की गिनती की जाती है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, सांख्य दर्शन में भी पदार्थों की गिनती की जाती है। हम भी कुछ हद तक सांख्य दर्शन का प्रयोग करते हैं लेकिन हम पूर्णतः सांख्य दर्शन पर विश्वास नहीं करते, मतलब पूर्णतः उस पर आधारित नहीं। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन में सेम दोष है जो कि साइंटिस्ट का दोष है। साइंटिस्ट भी आत्मा को नहीं जानते, उसी तरह सांख्य दर्शन के लोग भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानते, पदार्थ को गिनते हैं। 24 तत्व बोलते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, फिर उनके विषय, है ना? ज्ञान इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां। हाँ, चार इंद्रियां, चार इंद्रियों के विषय, है ना? ऐसे ऐसे करके कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों के विषय, तो ऐसे करके हम 24 एलिमेंट तक बनाते हैं लेकिन उनको आत्मा के बारे में नहीं पता। सांख्य दर्शन में भी ये दोष है। समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा सा अच्छे से हमें भी समझना चाहिए। सिर्फ जितना आप सिंपली समझेंगे से आप एक प्रचार के रूप में भी और अपने आप को खुद समझने के लिए भी समझ सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं? पावनी माता जी, क्लियर हो रही है ना बात मैं जो समझा रही हूँ? सिंपल चीज है, बिल्कुल जी सिंपल चीज माता जी, हरे है। कृष्ण। है ना? कितना ये इतना बड़ा फिलॉसफी एकदम सिंपल हम आपको बता रहे हैं, है ना? कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, उसके पीछे कोई व्यक्ति होता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि
के एलिमेंट हैं, लेकिन उनके पास नहीं ज्ञान होता है ना। वो जैसे प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि गैस के ऊपर आकाश है, वायु के ऊपर आकाश है, आकाश के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर भगवान है, आत्मा है, आत्मा, आत्मा भगवान, फिर आत्मा। है ना। तो हमें ये नॉलेज है, इसलिए हमको पूर्ण नॉलेज होने के कारण हमें पता है कि चीजें कैसे होंगी। अब मैंने आपको एक छोटा सा डिस्कशन भी करके बता दिया, यदि हम पदार्थ का नॉलेज लेके चलते हैं, यदि हम आज के साइंस का नॉलेज ही लेके चलते हैं, तो कैसे हम लिमिटेड हो जाएंगे, और कैसे हमारी जो प्रकृति है वो आसुरिक ही रहेगी। आसुरिक प्रकृति का जो सृष्टि होती है विनाशकारी, दुखदाय, भयानकता, विभत्सता, और क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, इनमें खत्म होता है। बिल्कुल। आज सेम लेवल आप लोगों में भी देख सकते हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन हर चीज करप्टेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि कैसे। आज देखिए समुद्र के अंदर कितनी खुदाई की जा रही है, रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं, कहते हर चीज को दोहन कर दिया जा रहा है, दोहन, अननेसेसरी दोहन किया जा रहा है। अननेसेसरी। ये सब आसुरिक प्रवृत्ति होती है। और सुर प्रकृति क्या होती है? सुर प्रकृति जो होती है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान ने जो मेथड बनाया उसके हिसाब से काम करती है। तो उनको पता होता है कि सब चीजों को कैसे यूज, क्योंकि भगवान ने एक का जो रिसाइकिल किया है ना, रिसाइकलिंग की है। जैसे अभी देखिए पेड़, पेड़ को क्यों कहते हैं कि रखना चाहिए, है ना? क्योंकि पेड़ जो है हमसे ऑपोजिट रहता है। पेड़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। देता है, और ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। देख रहे हैं ना? ऐसे बाकी सारे जीवों का जो वेस्ट होता है, वो किसी का फूड होता है और जिसका फूड होता है उसका वेस्ट। तो सारी चीजें इतने अच्छे से रिसाइकल हैं कि किसी भी चीज में प्रदूषण हो ही नहीं सकता, है ना। और चीजों का इस्तेमाल भी ठीक ढंग से होता है। इसलिए जब हम परा प्रकृति को स्वीकार, सॉरी, जब हम अवरोह पद्धति को स्वीकार करते हैं, निगरानी पद्धति को सुधार करते हैं, तो मनुष्य जीवन भी सार्थक होता है ना। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति। और किसी भी योनि में ये कार्य नहीं हो सकता। लेकिन भगवत प्राप्ति को छोड़कर अगर मनुष्य आहार, निद्रा, भय, मिथुन, पशु योनि में जिएगा, तो ये बहुत बड़ा मतलब घातक परिणाम है। मनुष्य जीवन में रह के पशु के समान रहना, कितना कितना एक बहुत ही घातक परिणाम प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जहां तक हमने पढ़ा था कि भौतिक तत्व क्रियाशील नहीं होते, आत्मा क्रियाशील होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिक प्रकृति क्रियाशील नहीं होती, है ना। एक लकड़ी का लॉग कटा हुआ है, वो क्रियाशील नहीं है, लेकिन जब पेड़ में जो आत्मा थी तो उसके साथ वो क्रियाशील था। बिल्कुल। ये पॉइंट याद रखिए। पदार्थ जो जितने भी चीजें देख रहे हैं हम, वो क्रियाशील नहीं है। ठीक है, हमने यही तक पढ़ा था ना। हमें यहाँ डॉक्टर सिंह से पढ़ना है। डॉक्टर सिंह से पढ़ना मतलब वैज्ञानिक लोग ऊर्जा के स्रोतों के विषय में चिंतित हैं। हाँ, तो यहां से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। फिलोसफिकल है, लेकिन हम आप लोग को आज हमने पढ़ा कि ज्ञान लेने की दो पद्धतियां होती हैं। तो पहली पद्धति से अगर हम ज्ञान लेते हैं, आरोह पंथा से ज्ञान लेते हैं, तो उसकी क्या लिमिटेशंस है, और अगर हम अवरोह पंथी से ज्ञान लेते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या चीज हमें प्राप्त होती है। तो ये दोनों पढ़ने के बाद हम देखेंगे कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो प्रभुपाद कहते हैं अवरोह पंथा जो है वो सबसे अच्छा है, आरोह पंथा में दिक्कत है। असेंडिंग ऑर्डर में अपने बल पर काम करते हैं, और अपने बल से हर चीजें नहीं समझी जा सकती। बहुत सी चीजें हमारे अनुभव से परे हैं, उनके बारे में हम कैसे समझेंगे, है ना। लेकिन एक सेंस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आत्मा के बारे में हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो अगर हम उसको पदार्थ मानेंगे तो उसके अंदर सारे केमिकल्स तो हैं, उसके पास मरे हुए व्यक्ति के अंदर सारे हाथ पैर तो वैसे है ना, परम कृष्ण माता जी। लेकिन जीवित व्यक्ति है, उसके साथ क्या है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आत्मा है उसके अंदर। इसलिए वो आपको एक थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको दो थप्पड़ मारेंगे लेकिन मरे हुए व्यक्ति को आप कितना भी मारेंगे वो रिएक्शन नहीं देगा। और ये देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज की क्लास का? हरे कृष्ण माता जी। हाँ बेटी।
हरे माता कृष्ण। जी आपने सांख्य दर्शन में बताया ना, तो सांख्य दर्शन में 4 तत्व होते हैं, तो इसमें भी तो आत्मा तो होता है। इसमें यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, हम जो सांख्य दर्शन पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं भागवतम में? कपिल देव मुनि। कपिल मुनि कपिल का देव पढ़ते मुनि ने हैं, बताया। कपिल मुनि का अच्छा, पढ़ते हैं। उसमें उसमें आप आत्मा पढ़ती हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है, जो निर्विशेषवादी, नास्तिक जो वाले की बात है। निर्विशेषवादी का सांख्य दर्शन है, उसमें पढ़ के देखिए, उसमें 24 एलिमेंट्स के बारे में बात की। इसमें आत्मा नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि की पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हाँ उसमें जी, हाँ आत्मा जी। परमात्मा 24वां तत्व 25वां तत्व बताया जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन वैसे जो भी नॉर्मल हम्म, दर्शन है उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा का कहीं जिक्र नहीं एक होता। मतलब वो नास्तिकवाद का जो है वो अलग से नास्तिकवाद का है, कब नास्तिक कपिल पे बताते हैं ना, एक नास्तिक नास्तिकवाद कपिल है जिन्होंने सांख्यवाद को नास्तिक कपिल, हाँ। स्थापित कर दिया। तो दो वो तो हम कपिल पढ़ते हैं, ही नहीं है, वो तो हम माता पढ़ते दो ही नहीं है। कपिल हैं। आप मुझे इसीलिए साइंस में आत्मा की बात की जाती है। आप लोगों ने भी तो साइंस पढ़ी है, हाँ, पढ़ी 9 हुई 10 तक। ये तो हमारी साइंस से बैठी है परम प्रेष्ठा माता जी। क्यों माता जी, नो नो इतना पढ़ी है आप एक कान में तेल डाल के आंख में नो नॉट एट ऑल। बिल्कुल आप बताइए, ये तो बहुत बड़ी हमारी स्कॉलर बैठी हुई है परम प्रेष्ठा माता जी। साइंस पढ़ के, नहीं। साइंस पढ़ के आज ये पढ़ दिया तो साक्षात ज्ञान माता जी एक बाकी और मैं कह भी रही हाँ साइंस हाँ वाले हाँ हाँ। माता जी एक मैं भी चीज पता जो है मैं साइंस से क्लियर ही हूँ, हूँ। मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है। आपने भी किया हुआ है, बताइए। तभी ये क्वेश्चन पूछ रही है, कहीं पढ़ा था आत्मा के बारे में अपने सब्जेक्ट नहीं, में? नहीं फिर पढ़ा। आप कैसे बोलेंगे? ठीक है। यस यस आनंद बेटा। मैं ये जब पढ़ता है माता जी, तो उसके बाद ये समझ आई, इतने साल हो गए हम लोग क्या कहते थे कि जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो बच्चे का जन्म सब होता है। बच्चे उत्पन्न होते हैं, इतनी यस। छोटी सी बात को हमें सालों लग गए हर कि लगे ऐसे कि तो आत्मा ये माता जी सब बच्चे नहीं होते ना, सबके घर तो पति पुष्टनी तो तब भी वहां भी मिलते हैं। सही तो बात है। इसका मतलब है कि आत्मा जो है भगवान के द्वारा ही आती अब है। सोचो, ये बात आपने समझी। लेकिन अब चलो, ये बहुत आपको लगेगा कि ये थ्योरी चलो लेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? तो फिर वही साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर 4 महीने तक आप अबॉर्शन करा लीजिए तो उसमें कोई जीवन नहीं होता। ऐसा गलत है। फर्स्ट डे जीवन होता है। फर्स्ट बस डे से जीवन होते हैं। आप देख रहे हैं। क्योंकि यदि जीवन ही तो वो ग्रो कैसे करते बस ये बिल्कुल सही बढ़ता कहा है, प्रभु। जैसे बढ़ता है। आप परम दृष्टांत आप भी बताइए। हाँ, जीवन नहीं है तो बढ़ता ही नहीं। आप समझ रहे हैं, अगर इस थ्योरी के थ्रू चलते हैं तो हम कितने आसुरिक चीजों में फंस जाते हैं। अगर हम भगवान तक नहीं जाते तो हम भगवान को स्वीकार, सॉरी, अगर हम अपरा प्रकृति तक ही रहते हैं और परा प्रकृति के बारे में नॉलेज नहीं है, हम भगवान को स्वीकार नहीं करते जो मूल है, जिनके बिना आसुरिक प्रवृत्तियों में हम रहेंगे और रिजल्ट बहुत भयानक रहेंगे। लेकिन जब हमें भगवान का नॉलेज है तो भले कितनी भी परिस्थितियां दुखदाई रहें, लेकिन जीव जो है वो प्रसन्न रहता है और मनुष्य जीवन सार्थक कर। कितना अंतर है दोनों ज्ञान। इसलिए श्री प्रभुपाद इन सब बातों को चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद की ये ख्वाहिश थी कि उनके जो डिसाइपल्स पर है ना, डिसाइपल्स के डिसाइपल्स आए, उनको ये नॉलेज रहे। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग प्रचार करते हैं, एटलीस्ट इतना नॉलेज तो रखिए। ठीक है, इतना नॉलेज रखिए कि पदार्थ से जीवन उत्पन्न नहीं होता है, जीवन से जीवन उत्पन्न होता है ना। हम आत्मा है, इसलिए शरीर की गति को मोस्ट इंपॉर्टेंट ना देके आत्मा के क्या बोलते हैं, निर्वाण में आत्मा के कैसे गति हो, आत्मा को कैसे हैं। डेस्टिनेशन आत्मा का प्राप्त, कल्याण। आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे लिए। ये सॉल्व करना है हम सभी को। कोई भी व्यक्ति डिप्रेस तभी तक है जब तक वो अपने शरीर लेवल तक बात कर रहा है या देख रहा है ना। हमारे जीवन में जब भी आपको कभी दुख हो, हमेशा देखना, हम कहीं वापस शरीर लेवल तक तो नहीं देख रहे हैं। जब हम जैसे ही हम आत्मा लेवल पे देखना शुरू करते हैं, हमारा सारा डर भय सब शांत हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।